काफ़ी समय से हम लोग एक ऐसे कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम रात का जो खाना खाते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी खाते हैं। आपका सुबह का नाश्ता होना चाहिए बिल्कुल राजा की तरह, आप दोपहर का खाना लो राजकुमार की तरह, और जो रात का खाना लेते हो भिखारी की तरह लो। क्योंकि रात में हम देखा जाता है कि पूरी की पूरी जो दिनचर्या का मतलब है कि जब सूर्य उदय होता है तब आपकी जो शरीर अपने हमारे शरीर की जो डाइजेस्टिव फायर है, जिसको हम जिसको हम बोलते हैं कि हमारे जो अग्नि है, शरीर की अग्नि, वो उसी प्रकार बढ़ती है। जब सूर्य अस्त होता है उसी प्रकार वो अग्नि भी हमारे कहता है कि तब तक हमें खाना खा लेना चाहिए, अग्नि भी शांत हो जाती है। तो उसी प्रकार हमें कंटिन्यू दिनचर्या का पालन करते हुए जैसे जैसे आप अगर इससे ज़्यादा और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक होगा, कोई आयुर्वेदिक अस्पताल होगा, वहाँ पे जाके आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जान सकते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे किस तरह के सिम्टम्स, क्योंकि फीवर तो आ गया लेकिन हो सकता है कोरोना ना हो, लेकिन सिम्टम्स क्या कुछ रहेंगे? अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही हो, ठीक है, उसके बाद में आपको बुखार हो और डायरिया हो रहा हो, कमजोरी महसूस हो रही हो, गले में दर्द हो, तो ये कॉमन सिम्टम, इनको देख के आपको पता लग रहा है, और आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री रह रही हो और अभी कहीं और आपको ऐसा पता लगा कि आपके कोई मित्र थे उनको भी कोरोना हो गया, मतलब कैसा कि भाई उनको अगर पॉजिटिव आया और आप उनके टच में आए हो तो आप उसका अपनी जांच करा के देख लीजिए। उसमें अगर आप जांच पॉजिटिव आती है तो फिर आप उसको पॉजिटिव आती है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी ट्रीटमेंट बताया, भारत सरकार में क्वारंटीन रहना है, उसका एसिम्प्टोमेटिक है तो आप क्वारंटीन लीजिए। नमस्कार, आप जुट चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना हंस। अक्सर हम आपको कोविड-19 के चलते हर उस बात से रूबरू करवाते हैं जिससे आपको अवेयरनेस मिले। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम आपको एक डॉक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जो सीनियर रिसर्च फेलो हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत। और मैं आपको बता दूँ कि ये रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर यूरिनरी डिसऑर्डर से ताल्लुकात रखते हैं, वहाँ पर ये डॉक्टर हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं कि क्या कुछ हमें कोविड-19 के चलते करना चाहिए, क्योंकि अब केसेस की बात की जाए तो केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन भी है लेकिन फिर भी केस जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि इस दौरान हमें क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से हमें अवेयर रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद वंदना जी। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत, मैं रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर यूरिनरी डिसऑर्डर के अंदर SRF के पद पे कार्यरत हूँ। तो जैसा कि अभी आपने बोला कि कोविड-19 अभी कंटिन्यू मतलब केसेस बढ़ रहे हैं, फिर भी हम मतलब कि कैसे इसके बचा जा सकता है, तो इसका अभी जो आयुष मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइन जारी की है कि हम कैसे न कैसे करके किन किन तरीक़ों से हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, तो उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे कि जो हम मतलब क्या करें कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े। क्योंकि अभी ना कोई इतना समय हो गया है, मतलब 3 से 4 महीने हो गए हैं कि हर तरफ हम देखेंगे कि ये आपदा की तरह आ रहा है, मतलब एक तरह का हम बोलेंगे जनपदोध्वंस की तरह। कहीं पे भी देखेंगे कोई मतलब कोई वैक्सीन नहीं बना, कोई मेडिसिन नहीं बना है, तो हम फिर भी मतलब इससे कैसे सही हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक आज का क्वेश्चन बन गया है कि मतलब कैसे कोविड-19 से छुटकारा मिला है, क्योंकि इसके जन हानि हो रही है, उसके साथ साथ हमारे जो भी आर्थिक व्यवस्था वो भी काफ़ी नीचे जा चुकी है। तो हम इसमें बात करेंगे जो आयुष मिनिस्ट्री ने इसमें बोला है कि हमें मतलब क्या क्या करना चाहिए, कि उन्होंने ये बताया कि जैसे आपको गोल्डन मिल्क के बारे में बताया कि गोल्डन मिल्क के बारे में बोलेंगे हल्दी का दूध है। अब हल्दी का दूध लेना है हमें, तो हल्दी के दूध में क्या बोला, सुबह और शाम को हमें 1-1 चम्मच जो 1 गिलास होता है, 1 गिलास दूध में 1 गिलास दूध होता है, उसमें हल्दी मिक्स करके लेना, उसको गोल्डन मिल्क बोला। उसके साथ साथ बोला कि गर्म पानी पीना है। अब गर्म पानी कहला कि भाई गर्म पानी हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, तो गर्म पानी के बारे में बात करेंगे। गर्म पानी अगर हम कंटिन्यू लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, आम नहीं बनता है। जब हमारे शरीर में आम नहीं बनता तो क्योंकि सारा के सारी बीमारियों की अगर जड़ बोले तो वो हमारा एक तरह के बोलेंगे कि ये भाई पेट के अंदर अगर आपका आम बन रहा है तो उसके अंदर वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और बाद में उन्होंने बोला कि आपको काढ़ा लेना है, जो काढ़े के अंदर क्या क्या दालचीनी डालनी है, लौंग डालना है, काली मिर्च डालनी है, ठीक है, इसके अंदर द्राक्षा डालना है, उन सबको उबाल के जो काढ़ा लेने का तरीका बताया। तो अभी सारे जितने भी हमारे भारत देश के वासी हैं सारे काढ़े का सेवन भी कर रहे हैं कि हम काढ़ा लेने से वो कंटिन्यू। आप उसको काढ़े को हमेशा कभी भी खाना खाने के बाद मत लीजिए। काढ़ा जब भी आपको लेना है तो आप उसको जब आपका पेट खाली हो, एम्प्टी स्टमक लीजिए, सुबह ले सकते हैं और उसके बाद शाम को ले सकते हैं। जब काढ़ा लेने का सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर हमें काढ़ा ये पता चल गया कि भाई काढ़ा लेना, लेकिन काढ़ा बनाने का तरीका नहीं पता, तो वो भी बहुत बड़ा एक मतलब हमारे लिए कि मतलब कि कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि क्या करना है कि आपको 2 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर जो क्वांटिटी है जो बता रखी है उन सब क्वांटिटी को डालना है। उसके बाद में आपको जब आधा गिलास पानी बच जाए तब उसको छान के पीना है। और काढ़ा जब बनाते हो तो आप उसको मतलब जो भी जिस पात्र में बना रहे हैं उसको ढक के नहीं रखना है, आपको बिल्कुल उसको ओपन रखना है, ओपन कंटेनर में होना चाहिए। और साथ साथ योगा करना है, क्योंकि योगा हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कहते हैं कि जब हम योगा करते हैं तो हमारे शरीर की WBC बढ़ती है। अब योगा में आप क्या क्या कर सकते हो, तो योगा में आप कर
कर सकते हो कि सूर्य नमस्कार कर सकते हो, उसके बाद हस्तासन कर सकते हो, उसके बाद आप जो पवन मुक्तासन कर सकते हो। और जब हम प्राणायाम की बात करेंगे तो प्राणायाम के अंदर हम कपालभाति, अनुलोम विलोम, क्योंकि हमें ऐसा देखा गया है कि ये जो कोविड-19 के मोस्टली जो सिम्टम होते हैं वो सारे के सारे न्यूमोनिया से, स्टार्टिंग में जो न्यूमोनिया से रिलेटेड होते हैं। तो हम मतलब कैसे न कैसे इस चीज़ को, तो कपालभाति अगर हम करते हैं, जो कपालभाति हम करते हैं तो वो सारे एब्डोमिनल मसल्स और हमारे जो लंग्स होते हैं वो मजबूत होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप कपालभाति करते हो सारी लंग्स की एक्सरसाइज होती है। और जो दूसरा बात करते हैं हम, जैसे कि हम भ्रामरी की बात करते हैं, तो भ्रामरी में क्या होता है कि हम अगर हम ये करते हैं तो ये हमारे त्रिदोष शामक है, तीनों दोषों का शमन करता है, वात पित्त कफ, और आयुर्वेद इसी पे कार्य करता है जी। और आगे लेके चलेंगे तो हम ऐसा बताएंगे इसमें हम, और जो च्यवनप्राश, एक चम्मच जो च्यवनप्राश का बताया कि आप सुबह और शाम को एक च्यवनप्राश ले सकते हैं, वो भी क्योंकि च्यवनप्राश भी एक इम्यूनिटी का बूस्टर का बहुत अच्छा मतलब साधन बताया कि एक तरह का आयुर्वेद के अंदर सबसे एक बहुत अच्छी औषधि है। रसायन, इसको रसायन के रूप में सेवन किया जाता है, ये हमारे च्यवन ऋषि ने बनाया था। काफ़ी अच्छी औषधियों के नाम आपने लिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि हर कोई अपनी इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसे बढ़ाना चाहता है। तो इस दौरान हमें क्या कुछ करना चाहिए कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े? देखो मैडम, मैं ये बात करना चाहूँगा कि इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो एक दिन का कार्य नहीं है। हमने अगर माना कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं मार्केट से कोई ऐसे इम्यूनिटी, आज मार्केट में इतने ज़्यादा इम्यून टॉनिक चल रहे हैं कि मतलब हर जगह ये चल रहे हैं कि भाई इम्यूनिटी सिस्टम के, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, हर चीज़ मार्केट में ऐसा आ गया। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, कुछ दिन का गैप लेना पड़ता है कि जैसे कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो अगर ये डिपेंड करता है कि आपका शरीर उसको कैसे मेंटेन करता है, आपकी प्रकृति क्या है, वो सब इससे मेंटेन करेगा। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम जैसे कि अब सब मोस्टली सबसे ज़्यादा गिलोय, आपको गिलोय की संस्पनी वटी चल रही है, गिलोय की 2 गोली सुबह शाम ले सकते हो आप, कि जो एम्प्टी स्टमक ले सकते हो। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जो अपने जो आयुष 64 है, जो CCRS आयुष मिनिस्ट्री की जो खोज है उसके अंदर उस मेडिसिन को ले सकते हो, वो एंटीवायरल है, उस पर भी काफ़ी रिसर्च और हो रहा है। कितना फ़ायदेमंद ये जो आपने टैबलेट बताई, कितनी फ़ायदेमंद? ये मतलब जहाँ पे भी मतलब अभी कोरोना के पेशेंट रखे जा रहे हैं और जो भी मतलब आयुष मिनिस्ट्री और आयुर्वेद के दौरान जो ट्रायल हो रहे हैं मोस्टली इन मेडिसिन पे हो रहा है कि कैसे नहीं कैसे कि गिलोय, कोविड-19 के चलते पेशेंट हैं उनको ये दवाई दी जा रही है, उनको संस्पनी वटी दी जा रही है, आयुष 64 दिया जा रहा है, व्योषादि वटी दी जा रही है, च्यवनप्राश दिया जा रहा है, अश्वगंधा, उसके साथ अश्वगंधा, गिलोय, और ये जो मेडिसिन है उसके साथ साथ हमें पीपली, ये मेडिसिन दी जा रही है, उनके रिजल्ट देखे जा रहे हैं। जी। चलिए, आपने ये भी कहा कि जिन्हें कोविड-19 जो पेशेंट हैं उनको ये सब दिया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं रिकवर करते हैं, लेकिन आज एक लोगों के मनों में एक सवाल है, जब किसी को भी फीवर रहता है तो उनके मन में एक फोबिया ज़रूर है कि शायद हमें कोरोना हो चुका है। तो क्या ऐसा है कि जिसको भी फीवर होता है उसे कोरोना ही है या उसके अलावा कुछ और भी जिस तरह से रहता है? क्या इसके बारे में क्या? तो ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि आज में हर किसी को भी अगर वायरल फीवर हो रहा है, जो वायरल फीवर पहले भी होते थे, मतलब अभी घर में भी किसी को फीवर हो गया तो उसको क्या लगता है कि हमें कोरोना तो नहीं होगा, फिर उनके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एक भयानक रूप ले चुका है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, शारीरिक व्याधि के साथ साथ हमें शारीरिक इम्यूनिटी के साथ साथ मानसिक इम्यूनिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। मानसिक इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? हमें इन चीज़ों से जो मतलब कि अफवाहें फैल रही है हर जगह देखेंगे, उन जो व्हाट्सएप हो, फेसबुक, उनसे भी बचना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है कि कोविड-19 जो सिम्टम है उनको हमें देखना पड़ेगा। किस तरह के सिम्टम्स जो हैं, हाँ। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे किस तरह के सिम्टम्स, क्योंकि फीवर तो आ गया लेकिन हो सकता है कोरोना ना हो, लेकिन सिम्टम्स क्या कुछ रहेंगे? अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही हो, ठीक है, उसके बाद में आपको बुखार हो और डायरिया हो रहा हो, कमजोरी महसूस हो रही हो, गले में दर्द हो, तो ये कॉमन सिम्टम, इनको देख के आपको पता लग रहा है, और आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री रह रही हो और अभी कहीं और आपको ऐसा पता लगा कि आपके कोई मित्र थे उनको भी कोरोना हो गया, मतलब कैसा कि भाई उनको अगर पॉजिटिव आया और आप उनके टच में आए हो, तो आप उसका अपनी जांच करा के देख लीजिए। उसमें अगर आप जांच पॉजिटिव आती है तो फिर आप उसको पॉजिटिव आती है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी ट्रीटमेंट बताया, भारत सरकार में क्वारंटीन रहना है, उसका ए सिम्टोमेटिक है तो आप क्वारंटीन लीजिए। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि उनको जांच करवा लेनी चाहिए, लेकिन कई लोग खुद को छुपाते हैं कि कहीं हमें कोरोना ना निकल जाए या हमें लोग ये ना देखने लग गए कि हमें कोरोना है। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप एक डॉक्टर हैं, किस तरह से वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या कुछ आप कहेंगे उनको? देखो, मैं उन सभी को एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर जिनको मतलब कि लगता है कि वो कोरोना पॉजिटिव केस हैं, उनको लगता है तो उनको तुरंत जाके गवर्नमेंट के जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ जाके उपचार लेना चाहिए, एडमिट होना चाहिए। अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो गवर्नमेंट के जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग वो मतलब ये क्वारंटाइन रह सकते हैं, और जो आयुष मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की उसके अकॉर्डिंग वो सेवन कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो इसके साथ साथ आपके परिवार में भी संक्रमण फैल सकता है, आसपास के लोगों में भी, फिर वो आगे जाके फिर व्यापक रूप ले लेगा। तो इसके लिए अगर
किसी को भी कोरोना हो तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हो गया तो आप जाके डॉक्टर से जो भी बात है वो उनको बताइए कि ऐसी मतलब कि आपकी हिस्ट्री थी या फिर आपको सिम्टम आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीट करेंगे। तो इसे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ से जितना ज़्यादा डरते हैं वो हमारे शरीर पे और मानसिक रूप से इतना ज़्यादा मतलब कि भयानक रूप ले लेता है, फिर हम उस चीज़ को मतलब कि समझ नहीं पाते। तो हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, साथ में जो आयुष मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है उनको सेवन कीजिए, जो बता रखा है उन्होंने कि काढ़ा पीना है, गिलोय घनवटी लेनी है, च्यवनप्राश लेना है, योगा करना है, उसके साथ साथ और आपको गर्म पानी पीना है। जब भी आपको ऐसे सिम्टम आने लगे तो आप नॉर्मल जैसे लगे कि भाप लेनी है, अजवाइन डाल के भाप ले सकते हैं। उसके साथ साथ और जो मेडिसिन बताई गई है, त्रिभुवन रस बताया गया है, वो जो मेडिसिन बताए उन सबको सेवन कर सकते हैं। चलिए, एक अहम सवाल, जिस तरह से आपने कहा कि आप आयुर्वेदा की गाइडलाइंस पर चलें, क्या आयुर्वेदा की तरफ से कोई ऐसी ऑनलाइन यहाँ पर कुछ देख सकते हैं हमारे दर्शक, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, फेसबुक का, यूट्यूब का, तो क्या आपकी तरफ से कुछ ऐसी सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं? आप आयुष मिनिस्ट्री की जो हमारी जो CCRS की वेबसाइट है वहाँ जाके, या फिर जो भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आसपास आप, क्योंकि हमने ये भी देखा गया कि आसपास में जो कहीं में किसी ने बोला कि आपको काढ़े का सेवन करना है, तो लोगों की जो क्वांटिटी है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। गोल्डन मिल्क का बोला तो वो गोल्डन मिल्क में 2-2 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत इंजूरियस है, आगे जाके फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हल्दी की बात की जाए तो कितनी हल्दी डालनी चाहिए एक गिलास में? हमें इसको डिसाइड करना 3 से 4 ग्राम। अगर हम एक हमारे मिल्क का गिलास है, ठीक है, उसके अंदर हम 500 ml का जो मिल्क का गिलास है, ठीक है, 2 या 250 ml का जो जिसका लेता है उसके अकॉर्डिंग, उसमें अगर आप हल्दी डालते हो तो उसमें आप देखिए कि आप 1-2 दिन डाल में से कोई सिम्टम आ रहा है, आपको लग रहा है कि मतलब शरीर में ज़्यादा गर्मी या फिर कोई अदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसकी डोज आप कम कर लीजिए। और डोज जैसे कि आपने आधा 1 चम्मच डाला, 1 चम्मच से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आधा चम्मच लीजिए, फिर आधा चम्मच से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1/4 चम्मच कर लीजिए। लेकिन अब अगर आप उसको मतलब कम डोज में ले रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है तो वो बढ़िया है। और साथ साथ हम जैसे कोई भी मसालों का सेवन करते हैं, सब्जी बनाते हैं उसमें हल्दी डालते हैं, धनिया डालते हैं, लहसुन डालते हैं, वो भी हमारे तरह की इम्यूनिटी की तरह बूस्ट करता है, वो भी सारे के सारे। चलिए, बात की जाए कोविड-19 के चलते सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक डॉक्टर पर है, जिस तरह से अभी आपने काफ़ी चीज़ों के साथ जो है अवगत करवाया। इसके अलावा आप क्या कुछ करते हैं? क्या लगता नहीं है कि कोविड-19 के चलते आपकी वो दुनिया या जिस दुनिया में आप रहते थे या कुछ भी करते थे वो कहीं ना कहीं खो गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे भी हमें खुद को मतलब मुझे खुद भी कोई समय मिलता है तो मैं खुद के लिए समय निकाल लेता हूँ, क्योंकि लगता है कि भैया कि अभी हॉस्पिटल से जाकर ये टाइम फ्री हुआ तो फिर उसके बाद हमें लगता है, तो मैं जैसे कभी कभी कविताएं, खुद की कविताएं लिखता हूँ और साथ साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता हूँ, वो सारा का सारा, तो वो सब चलता रहता है लाइफ को कुछ मतलब बैलेंस बनाने के लिए। तो इस दौरान आपने किस तरह की कविताएँ जो हैं वो लिखी हैं? हमारे दर्शक ज़रूर वो सुनना चाहेंगे। तो मैंने अभी इस दौरान मतलब कुछ समय पहले कि मतलब जो कोविड-19 स्टार्ट हुआ तब मैंने आयुर्वेद के ऊपर कविताएं लिखी थी, तो मैं उस कविता को आपकी थोड़ा सुनाना चाहूँगा। तो मैंने इसमें एक कविता लिखी थी जिसका नाम है आयुर्वेद एक पहल, मतलब आयुर्वेद की एक पहल। तो उसमें मैं आपको कुछ लाइन्स, पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। आयुर्वेद इसका नाम है, पूरे जग के लिए वरदान है। आयुर्वेद इसका नाम है, पूरे जग के लिए वरदान है। जो इसकी शरण में आया है, जो इसकी शरण में आया है, उसका हर क्षण स्वर्ग बनाया है। आयुर्वेद इसका नाम है, पूरे जग के लिए वरदान है। जो इसकी शरण में आया है, उसका हर क्षण स्वर्ग बनाया है। इसका हर शब्द एक आप्त है, इसका हर शब्द आप्त है, उठाई ना इस पे कोई बात है। इसका हर शब्द आप्त है, उठाई ना इस पे कोई बात है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाया, फिर भी वो आयुर्वेद को जला ना पाया। नालंदा की नींव में था वो आयुर्वेद, वो ये बात मूर्ख समझ ना पाया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाया, फिर भी वो आयुर्वेद को जला ना पाया। नालंदा की नींव में था वो आयुर्वेद, ये बात वो मूर्ख समझ ना पाया। इस आयुर्वेद में सारा संसार समाया है, इस आयुर्वेद में सारा संसार समाया है। आज तक हर विद्वान इसे समझ ना पाया है। इस आयुर्वेद में सारा संसार समाया है, आज तक हर विद्वान इसे समझ ना पाया है। जो देवताओं राक्षसों के लिए भी अमृत था, जो देवताओं राक्षसों के लिए भी अमृत था, अब तो इस पर विश्वास करो। एक बार फिर इसको अपना के क्यों ना इसको संपूर्ण विश्व में विख्यात करो। यह कोई विदेशी धरती से नहीं आया है, यह कोई विदेशी धरती से नहीं आया है, ये हमारे भारत की पहचान है। यह कोई विदेशी धरती से नहीं आया है, ये हमारे भारत की पहचान है। जिस प्लास्टिक सर्जरी के पीछे पूरी दुनिया भागती, जिस प्लास्टिक सर्जरी के पीछे पूरी दुनिया भागती, उसे आयुर्वेद ने बनाया है। फिर भी इस दुनिया ने आयुर्वेद को कोई कर्ज नहीं चुकाया है, फिर भी इस दुनिया ने आयुर्वेद को कोई कर्ज नहीं चुकाया है। मेरे खून का कतरा कतरा आयुर्वेद का, मेरे खून का कतरा कतरा आयुर्वेद का, मैं इसका कर्ज चुकाऊंगा। मैं अपने शरीर की आखिरी श्वास तक, मैं अपने शरीर की आखिरी श्वास तक इसे संपूर्ण विश्व में फैलाऊंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
बहुत अच्छी पोइम है जो आपने लिखी है और उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ पर काफ़ी अवेयर किया है लोगों को। उनको कर्ज़ जो है वो ज़रूर चुकाना चाहिए। हिंदुस्तान से ही ये है, ना कि विदेश से ये आयुर्वेदा आया है, तो ज़रूर आयुर्वेदा पर यकीन करना चाहिए और वही कुछ करना चाहिए जो आपने बताया। चलिए आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देंगे और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को क्या कुछ करना चाहिए डेली रूटीन में? मैं हमारे जो दर्शक हैं उनको यही बात कहना चाहूँगा कि आप कैसे न कैसे अपने दिनचर्या में आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद में अपनाने के लिए जो हमारी दिनचर्या बताया गया है, ऋतुचर्या बताया गया, दिनचर्या में हम कह सकते हैं कि जो दिनचर्या पूरे दिन जो हमारी चर्या की जाती है, जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त से पहले हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें उठना होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब सुबह आप जब दांतुन करते हो वहाँ से स्टार्टिंग से लेके जब आप दांतुन करते हो, दांतुन करने के बाद से लेके आपको कवल, गंडूस, नश्य का पालन करना। नश्य जब हमारे क्या होता है, जब भी इसमें इम्यूनिटी के अंदर भी बताया गया है, जो आयुष मिनिस्ट्री गाइडलाइन के अंदर आपको डेली प्रतिमर्श नश्य लेना चाहिए, कवल करना चाहिए। कवल के बाद में हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा बताया गया उसका व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से पहले आपको अभ्यंग करना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा बताया गया कि हम किस प्रकार हम मतलब जो नाश्ता और लेना, नाश्ते में क्या करें, जो मतलब इसमें हम ले सकते हैं कि जो हेल्थी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उन सबको लो। और मतलब सुबह का नाश्ता हमारा ऐसा रहना चाहिए कि हमेशा वो अच्छा होना चाहिए और हैवी होना चाहिए। लेकिन हमारे क्या अभी हम कुछ समय देख रहे हैं कि हमारे जो काफ़ी समय से हम लोग एक ऐसे कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम रात का जो खाना खाते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी खाते हैं। आपका सुबह का नाश्ता होना चाहिए बिल्कुल राजा की तरह। आप दोपहर का खाना लो राजकुमार की तरह, और जो रात का खाना लेते हो भिखारी की तरह लो। क्योंकि रात में हम देखा जाता है कि पूरी की पूरी जो दिनचर्या का मतलब है कि जब सूर्य उदय होता है तब आपकी जो शरीर अपने हमारे शरीर की जो डाइजेस्टिफायर है, जिसको हम जो इसको हम बोलते हैं कि हमारे जो अग्नि है, शरीर की अग्नि, वो उसी प्रकार बढ़ती है। जब सूर्य अस्त होता है उसी प्रकार वो अग्नि भी हमारे कहता है कि तब तक हमें खाना खा लेना चाहिए, अग्नि भी शांत हो जाती है। तो उसी प्रकार हमें कंटिन्यू दिनचर्या का पालन करते हो। जैसे जैसे आप अगर इससे ज़्यादा और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक होगा, कोई आयुर्वेदिक अस्पताल होगा, वहाँ पे जाके आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जान सकते हैं। और आप जो अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा इस वक्त आप गर्म पानी पीजिए, ठंडा पानी मत पीजिए। और साथ साथ इसमें हम के जो भी प्रतिमर्श नशा है उसको कंटिन्यू सेवन कीजिए। और जो आपको हेल्थी फ्रूट्स हैं इनकी तरफ ज़्यादा से बाहर का खाना खाना बंद कीजिए। और खाना हमेशा समय पे खाइए। अगर आप खाना समय पे खाते हो, खाने का टाइमिंग वो बहुत मैटर करता है। अगर हमने खाना समय पे नहीं खाया, खाना बाद में, तो हम मतलब वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। जो आपका सुबह का जो मतलब कि जो आप लंच करते हो, लंच हमेशा 12:30 से 1 के बीच में कर लेना चाहिए। जैसे और शाम का खाना रहता है वो आपका सूर्य अस्त से पहले कर लेना चाहिए। तो ये सब मैं कहना चाहूँगा। और कोविड-19 अभी इतना ज़्यादा चला हुआ है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और साथ ही साथ जो गाइडलाइन है जो बताया गया है कि हमें कैसे कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं उसका भी सेवन करें। और हर इंसान के कोई अगर किसी को लगता है कि वो ज़्यादा रुपये उनके पास अर्निंग सोर्स नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हर प्रकार से बताया गया कि हम किस प्रकार से इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को जो भी आपने सलाह दी है वो समझ आई होगी और आपकी फ़िज़िक्स से देखकर भी हमारे दर्शक समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें खाना खाना चाहिए, किस वक्त हमें खाना खाना चाहिए। क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं तो कहीं ना कहीं खुद भी आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि मैं ये सब कुछ करता हूँ तो आप भी ये सब कुछ करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी सलाह जो है समझ आ चुकी होगी और आप ऐसे ही अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंस को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।